आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 10 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। T20 वर्ल्ड कप से टीम इंडिया बाहर, इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया, जिसे इंग्लैंड ने बआसानी से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाने का हदफ दिया था। हदफ का ताक़ुब करते हुए इंग्लैंड ने बगैर किसी नुकसान के हदफ को हासिल कर लिया। अब वर्ल्ड का फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इससे कबल गुज़िश्ता रोज खेले गए पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान तकरीबन 13 बरस बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा है। इससे कबल 2007 में पाकिस्तानी टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी, तब पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ हुआ था और भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। हैदराबाद की होटल में जिस्म फरोशी का कारोबार, उज़्बेकिस्तान के अलावा मुंबई और दिल्ली की लड़कियों को बचा लिया गया। शहर के गच्चीबौली इलाके के एक होटल में छापा मारते हुए पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक साइबराबाद एनडी ह्यूमन ट्रेनिंग यूनिट ने इंस्पेक्टर श्रीनिवासलू की क़ियादत में कल शाम 6:30 बजे अंजिया नगर के एम्पायर ओवल होटल पर छापा मारा। पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहाँ जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा है। यहाँ से उज़्बेकिस्तान की नौजवान खातून के साथ दिल्ली की 2, मगरबी बंगाल की 2 और मुंबई की 1 नौजवान लड़की को आजाद करवा लिया गया। पुलिस ने यहाँ से जितेंद्र, श्रीकांत, अपर्णा और लक्ष्मिया को हिरासत में ले लिया। मुकामी वाकया से पुलिस ने 6 सेलफोन, 81,900 रुपए नकद रकम भी जब्त कर ली। मालदीव की एक इमारत में लगी भयानक आग, 9 हिंदुस्तानियों की हुई मौत। मालदीव के दारुल हुकूमत माले में गैर मुल्की कारकुनों की रिहाइश गाह में आग लगने से कम से कम 10 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए हैं। इस हादसे में मुबैना तौर पर 9 हिंदुस्तानियों की मौत की इत्तला है, जबकि हुक्काम ने आग से तबाह होने वाली इमारत की बलाई मंजिल से 10 नाशें निकाली। शुबा किया जाता है कि आग ग्राउंड फ्लोर गाड़ी की मरम्मत के गैरेज से लगी। फायर सर्विस के एक ओहदेदार ने बताया, हमें 10 नाशें मिली हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें आग बुझाने में तकरीबन 4 घंटे लगे। इत्तलात के मुताबिक ये तमाम तारकीन वतन कारकुन हैं जो दारुल हुकूमत माली में एक गैरेज के ऊपर की इमारत में मुकीम थे। करीमनगर कत्ल वाक़ये का मामला हल, नाश गड़ा खोद कर निकाली गई, शोहर बीवी हुए गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना जिला करीमनगर में एक कत्ल की वारदात के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है। पुलिस ने सईदापुर मंडल में हुई कत्ल की वाक़यात में मुलव्विस शोहर और बीवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अखनूर मौजू से ताल्लुक रखने वाली जयनत और उसकी बीवी शारदा ज़रई मजदूरी का काम कर रहे थे। वहाँ का एक मुलाजिम श्रीनिवास कुछ दिनों से शारदा को हिरासा कर रहा था। उसने ये बात अपने शोहर को बता दी। उसने श्रीनिवास को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर श्रीनिवास के साथ शराब पी और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर रस्सी से गला घोट कर श्रीनिवास का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिमीन ने नाश को गड़ा खोद कर उसमें डाल दिया। श्रीनिवास के लापता हो जाने के मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस को इन दोनों पर शुबा हुआ और खौफ की वजह से शौहर बीवी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि इस कत्ल वाक़ये का एक और मुलजिम फरार बताया गया। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर शादी कर रहे हैं। फिल्म अदाकार अर्जुन कपूर के साथ तवील अरसे तक ताल्लुकात में रहने के बाद बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने मदाहों को एक इशारा दे दिया है। अपने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, और मैंने हाँ कर दी। उनके इस पोस्ट ने सबको हैरत में डाल दिया है। मलाइका की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। बहुत से दोस्तों ने उनका पोस्ट देखने के बाद उनको मुबारकबाद दी है। उसे देखकर ये ख्यास किया जा रहा है कि वो जल्द ही अर्जुन कपूर के साथ शादी कर सकती हैं। चंद माह कबल इन दोनों के बारे में खबर आई थी कि वो दिसंबर में शादी कर सकते हैं। अगरचे इस खबर के बाद अर्जुन कपूर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जब वो शादी करेंगे तो बताया जाएगा।
टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट की क़यामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकने राज्यसभा वीर रवि चंद्रा की क़यामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने छापा मारा। हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी में वाक़े उनकी क़यामगाह पर आज सुबह ईडी के हुक्काम ने धावा किया और तलाशी मुहिम जारी है। मालूम हुआ है कि ग्रेनाइट के ताजरीन के साथ रुकने पार्लियामेंट के ताल्लुकात के पास मंजर में ये धावा किया गया। वाज़ेह रहे, कल ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने हैदराबाद और करीमनगर में रियासती वजीर गंगुला कमलाकर की क़यामगाह समेत ग्रेनाइट के कई ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए। बाबरी मस्जिद शहादत, लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के 32 कायदीन को मिली अदालत से राहत। बीजेपी के सीनियर कायदीन लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में 32 मुलजिमीन को अदालत ने बड़ी राहत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने बाबरी मस्जिद शहादत मामले में इन तमाम को बरी करने के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस रमेश सिन्हा और सरोज यादव की जेर सदारत बेंच ने अयोध्या के रहने वाले हाजी महमूद अहमद और सैयद इखलाक अहमद की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। दरख्वास्त में बाबरी मस्जिद की शहादत के मुलजिमीन लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, ब्रज मोहन शरण सिंह, उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह और साध्वी समेत 32 कायदीन को अदालत के जरिए बरी किए जाने के फैसले को चैलेंज किया गया था। हैदराबाद में एक शख्स का रिवॉल्वर के साथ सरेआम हंगामा। शहर के मसरूफ तरीन इलाके अमीरपेट में एक शख्स ने रिवॉल्वर निकालकर आम हंगामा कर दिया। उसकी इस हरकत से वहां मौजूद अफराद खौफजदा हो गए। उस शख्स की शनाख्त वेंकटा नागेंद्रा रेड्डी के तौर पर की गई है। जराये के मुताबिक वो जंखौ से झगड़ा कर रहा था और उसने झगड़े के दौरान बंदूक निकाल ली। इस दौरान पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मौजूदा 2 मुलाजिमीन पुलिस वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बंदूक बर्दार शख्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इन दोनों पर भी बंदूक तान ली थी और फायरिंग की कोशिश में था। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बहादुरी का मुजाहरा करने पर पुलिस कांस्टेबल साई कुमार और होमगार्ड रविंद्रा बाबू की सताइश की और उन्हें नकद इनाम से नवाजा। सऊदी अरब में सिंगल एंट्री विजिट वीजे पर क़याम की मुद्दत 3 माह और ट्रांजिट वीजा हुआ फ्री। सऊदी में ट्रांजिट पर रुकने वालों और सिंगल एंट्री विजिट वीजा पर आने वालों के लिए अच्छी खबर। सऊदी काबीना ने हर तरह के सिंगल एंट्री विजिट वीजों के क़याम की मुद्दत 3 माह कर दी है, जबकि ट्रांजिट वीजे के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत इस हफ्ते रियाद के खसर यमामा में काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। सऊदी काबीना ने इजलास के दौरान 9 फैसले किए, उनमें से एक का ताल्लुक सिंगल एंट्री विजिट और ट्रांजिट विजिट से है। काबीना ने ट्रांजिट वीजे के हवाले से फैसला किया कि ट्रांजिट वीजों की मियाद 3 माह होगी, ताहम किसी फीस के बगैर 96 घंटे तक क़याम की इजाजत दी जाएगी। तरमीम के बमौजब ट्रांजिट वीजे की मियाद 3 माह और क़याम का मुफ्त दौरानिया 96 घंटे है। सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीजा 30 दिन के लिए कार आमद है, जबकि मल्टीपल एंट्री वीजा 90 दिन के लिए मुअस्सर होगा। लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी गुर्दे का अतिया देगी। रियासत बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को उनकी दुख्तर यानी बेटी गुर्दे का अतिया देगी। लालू प्रसाद यादव इस वक्त दिल्ली में है और अनकरीब ही सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। उनकी किडनी की सर्जरी इसी महीने अंजाम दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि डॉक्टरों से चेकअप करवाने के बाद लालू यादव गुज़िश्ता महीने सिंगापुर से वापस हिंदुस्तान आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर के डॉक्टर्स ने लालू यादव के गुर्दे की सर्जरी की इजाजत दे दी है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें गुर्दा अतिया करेंगी। रोहिणी अपने शौहर के साथ सिंगापुर में मुकीम है। ये थी 10 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।